महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। पूर्व प्रसंग में कालभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को राम कथा श्रवण करा रहे हैं। अच्छा, जो कथा कालभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को श्रवण कराई, उस कथा की महिमा में श्री रामचरितमानस के आरंभ में बालकांड में ही भगवान शिव ने माता पार्वती से उस कथा की महिमा सुनाते हुए कहा था। जब माँ पार्वती को भगवान शिव कथा सुना रहे थे, राम कथा सुना ही रहे हैं, क्योंकि इन कथाओं का अंत नहीं है। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म करम अनंत नामानी, जलसी कर्म रज कर जाई, रघुपति चरित न बरन सराई। तो ऐसे भुसुंडी जी ने जो कथा सुनाई गरुड़ जी को, भगवान शिव कह रहे थे माँ पार्वती से, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल है, सब मल को धो देने वाला है। और कहा भुसुंडी बखाने, सुना विहग नायक गरुड़ है। भगवान शिव कह रहे, ये जो निर्मल रामचरित्र है, इसको कालभूषुंडी जी ने बड़े बखान कर सुनाया, मानो बड़े विस्तार से सुनाया रामचरित्र। और सुना विहग नायक गरुड़, वो पक्षीराज गरुड़ बड़े प्रेम से श्रवण किया। तो वो संवाद बड़ा उदार था। प्रभु कह रहे हैं, सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। समस्त पापों का हरण करने वाला प्रभु का ये परम सुंदर चरित्र। भगवान शिव भी कह रहे हैं, जैसे जैसे भुसुंडी कथा सुनाते मैं भी सुनाऊंगा, तो तुम सुनो। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहो, मैं कहता चलूंगा। जैसे जैसे कालभूषुंडी कथा सुनाएंगे गरुड़ जी को, मैं भी सुनाता चलूंगा। कारण क्या है? हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। भगवान के गुण नाम, इनकी महिमा अपार है, और कथा रूप अगणित अमित। भगवान की कथा भी अनंत है, अगाध है। इसलिए भगवान शिव ने कहा, मैं निज मति अनुसार, मैं भी अपनी सुमति के अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। क्योंकि कहा भुसुंडी बखान, भुसुंडी ने बड़ा बखान करके रामचरित्र गरुड़ को सुनाया। सुना बेहद नायक गरुड़। भगवान के चरित्र तो बड़े विशद हैं, विपुल विशद निगमागम गाए। अच्छा, तो कालभूषुंडी जी कथा श्रवण करा रहे हैं, तो कहाँ पहुंचा प्रसंग? प्रभु नारद संवाद कई मारत मिलन प्रसंग, और पुण्य सुग्रीव मिताई, बाल प्राण कर भंग। बाली भी मारा गया। अच्छा, बाली प्राण कर भंग, बाली का भगवान ने वध किया, और बाली ने अंत समय में प्रभु से प्रभु का प्रेम मांगा, प्रभु के चरण कमलों का प्रेम, अनुराग। अब नाथ करि करुणा बिलो, कहु देहु भर जो मांगऊं, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुरागऊं। कहीं भी जन्म लूं प्रभु, आप तो बस अपने श्री चरणों का अनुराग देते रहना। ऐसा बड़ा भारी प्रेम बाली के हृदय में। वाणी भले कठोर हो, पर हृदय में बड़ा भारी प्रेम। वैसे भी गोसाई जी कहते हैं, जो मनुष्य शरीर और घर की ममता को त्याग कर जल्दी से जल्दी स्नेहपूर्वक
भगवान राम का हो जाता है। वही मेरी माता है, वही मेरा पिता है, वही भाई है, वही स्त्री है, वही पुत्र है, और नहीं तो फिर किसी से कोई संबंध नहीं है। वही हितैषी है, वही मेरा संबंधी है, वही बड़ा भारी मित्र होगा, वही सेवक, वही गुरु है, वही देवता, वही स्वामी है। मानो वो सब कुछ है। तो स्वामी जी कहते हैं अधिक कहाँ तक बना कर कहूँ, मुझे तो वो प्राणों के समान प्रिय है, जो जल्दी से जल्दी प्रभु श्री राम का हो जाए। इसलिए बाली भी कहता है, जेहि जौनि जन्मौ कर्म बस तह राम पद अनुरागौ। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलु है। महापुरुषों ने प्रभु प्रेम को ही सार बताया, और प्रभु का अर्थ ही है भगवान से सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। जुगल सरकार। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थलु है। मति राम ही सो गति राम ही सो, मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है, रति राम सो राम ही को बल है। सब की न कहे तुलसी के मते, सब की न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है, इतनो जग जीवन को फल है। भगवान श्री सीताराम का अनुपम सौंदर्य। अगर हमारे नेत्र मछली बन जाए तो फिर वो तो जो रूप माधुरी है वो अगाध जल है। गोस्वामी जी कहते हैं, कानों में श्री राम कथा हो और मुख में राम का नाम हो और हृदय में राम जी का स्थान हो। बुद्धि भी राम जी में ही लगी हुई है, राम जी की ही, राम ही तक गति है, राम ही से प्रीति है और राम ही का बल है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं दूसरों की बात तो नहीं जानता, दूसरों का क्या मत है क्या विचार है सो तो मैं नहीं जानता, पर मेरे मत में तो जगत में जीने का फल यही है। दशरथ के दानी शिरोमणि राम, पुराण प्रसिद्ध सुन्यो जसु में, नर नाग सुरासुर जाचक जो, तुम सो मन भावत पायो न के। तुलसी कर जोरी करे विनती, तुलसी कर जोरी करे विनती, जो कृपा कर दीन दयाल सुने, जेहि देह स्नेहन रावर सो, जेहि देह स्नेहन रावर सो, असि देह धराई के जाए जिए, असि देह धराई के जाए जिए। हे दशरथ नंदन, आप दानियों में सर्वश्रेष्ठ हो। मैं आपका पुराणों में प्रसिद्ध यश सुनकर आया हूँ। नर नाग सुर असुर जितने भी हैं आपके याचक बने हैं, तो क्या उनमें से कोई ऐसा है जिसने अपना अभिष्ट पदार्थ ना पाया हो? सो हे दीनवत्सल, हे प्रभु आप कृपा करें, कृपा करके सुने, तो दीन भी हाथ जोड़कर कुछ विनय करें। नाथ आपके श्री चरणों में विनय ये है,
जहि देह सने हुनरावर सो अस देह धराई के जाए जिए। नाथ, जिस देह से आपके प्रति स्नेह न हो, प्रेम न हो, ऐसा देह धारण कर जीवित रहना व्यर्थ है। एक बड़ा सुंदर कविता है। झूठो है झूठो सदम, झूठो है झूठो है झूठो सदा जगु, संत कहंत जे अंतु लहा है। ताको सहे सठ संकट कोटिक, काढ़त दंत करंत हाहा है। जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। अज जान की जीवन जान न जाने, जान की जीवन जान न जाने, तो काज कहावत जान्य कहा है, तो काज कहावत जान्य कहा है। महापुरुष तो अपने ही मन को फटकार लगाते हैं, रे दुष्ट मन। वैसे भी जिन संतों ने, महापुरुषों ने संसार की थाह पाली है, वे कहते हैं संसार झूठा है, झूठा है, झूठा है। परंतु फिर भी जीव उसी संसार के लिए करोड़ों संकट सहता है, दांत निकाल कर हाय हाय करता है। क्योंकि जीव जब तक ज्ञान के द्वारा उन श्री जानकी जीवन प्रभु श्री राम को नहीं जाना, तो स्वामी जी कहते हैं, अरे तू ज्ञानी कहलाते हुए क्या जाना, तूने कुछ नहीं जाना। एक बड़ा सुंदर कविता है। काम स्वरूप प्रताप दिनेश से, शीस सुशील गणेश ते माने। हरिचंदु से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने। सुख से मुनि सारद सेवकता, चिरजीवन लोमस ते अधिकारे। और ऐसे भय तो कहाँ तुलसी, अजय से भय तो कहाँ तुलसी। अजय से भय तो कहाँ तुलसी, जो पैराजी विलोचन राम न जाने, जो पैराजी विलोचन राम न जाने। वाली भी कहता है, अवनाथ करि करुणा बिलो, कहु देहु भर जो मांग, अब तो करुणा से देखो। बड़े बड़े ब्रह्मादि आदि बड़े बड़े देवता, महापुरुष भगवान की एक कृपा कटाक्ष के लिए लालायित रहते हैं, भगवान की कृपा कोर के लिए उधर ही दृष्टि लगाए रहते हैं। आज बाली भी कहता है मरते समय, अब नाथ करि करुणा बिलो, कहो अब तो करुणा की दृष्टि से देखो। जो मांगता हूँ वो दो, जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुरागी। पवित्र रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, यदि मनुष्य ने उन कमल नयन भगवान श्री राम को नहीं जाना, तो फिर उसमें कामदेव स्वरूप क्यों ना हो? क्या लाभ? उसका प्रताप सूर्य सा क्यों न हो, पर क्या लाभ? उसका शील चंद्रमा के समान क्यों न हो, पर क्या लाभ? अरे मान सम्मान में वो गणेश जी महाराज के समान क्यों ना हो,
भी क्या लाभ। भले ही वो हरिश्चंद्र सा सच्चा हो, ब्रह्मा जैसा महान हो, मघवा से महीप विषय सुख साने, विषय सुख में आसक्त इंद्र के समान राजा हो, दूसरा इंद्र हो, और क्या लाभ। जो राजीव लोचन राम न जाने। और भले श्री सुखदेव जी महाराज जैसा महात्मा हो, और भगवान श्री राम को नहीं जाना तो क्या लाभ। लाभ क्या हुआ। माँ सरस्वती के समान साक्षात हो, उनके समान कोई वक्ता हो, पर लाभ क्या है। महर्षि लोमस से भी अधिक चिरजीव हो, उतनी आयु हो। कितने ब्रह्मा मर गए। महर्षि लोमस के शरीर पर एक थोड़ी सी जगह है कि उन्होंने अपने लोम उखाड़ के फेंक दिए। एक ब्रह्मा जी मरते हैं तो भद्र होने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए एक लोम उठा के बाहर कर देते हैं शरीर से। जरा सा लोम बाहर हुआ अभी तक, और न जाने कितने ब्रह्मा बीत गए। ऐसी आयु जिन महर्षि लोमस की। गोस्वामी जी कहते हैं तुमको आयु भी महर्षि लोमस के समान मिल जाए तो भी क्या लाभ। ऐसे भय तो कहाँ तुलसी, ऐसे भय तो कहाँ तुलसी, जो पराजीव लोचन राम न जाने, जो पराजीव लोचन राम न जाने। मानो सब कुछ निरर्थक है, संसार में सब कुछ निस्सार है, यहाँ अपना कुछ नहीं है, सब दो दिन का स्वप्न है। सो हे जानकी नाथ, स्वामी जी कहते हैं हे नाथ, इस संसार में तुम्हारे हुए बिना जो जीता है उसका जीवन जल जाए। जर जाओ सो जीवन जान के नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन भय। बाली को भी भगवान के चरण कमलों का अनुराग चाहिए। और फिर बाली ने तुरंत कहा, यह तनय मम सम विनय बल कन्या कल्याण प्रभु लीजिए, गहिबाह सुर नरनाह अपन दास अंगद कीजिए। ये मेरा पुत्र अंगद। अच्छा, बाली को जैसे ही प्रभु का दर्शन हुआ था, उठ के बैठा था, तभी उसने सुफल जन्म माना प्रभु चीना। प्रभु को पहचान लिया, ये तो साक्षात परमात्मा है, अविनाशी ईश्वर है। अपने को धन्य धन्य मान रहा था बाली। मानो प्रभु का दर्शन करके, अवतार रूप का दर्शन करके बाली का जन्म सफल हो गया। पर वो चतुर बाली बहुत चतुर है। पहले भी भगवान से कहा था, सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। आपके संग चतुराई नहीं चलेगी, नहीं चली। बाद में चतुराई कहाँ दिखाई। बाली ने अपने पुत्र अंगद को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। चतुर बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान श्री राम के शरणागत बनाकर और श्री चरणों में अपनी दृढ़ प्रीति जमाकर उसने प्राण छोड़ दिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल की नितन त्याग। और पहले अभी उसको प्रभु के चरणों में प्रीति हुई हो, देह त्यागते समय सो बात नहीं है, पहले ही प्रीत हो गई थी प्रभु का दर्शन करते ही। पुण्य पुण्य चितय चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। दृष्टि तो प्रभु चरणों में बाली की तभी लग गई थी दर्शन होते ही। पर पीछे वो विचलित हो गया था। विचलित नहीं होता तो अपने पुत्र अंगद पर उसकी बुद्धि नहीं जाती।
पर उसने, बाली ने अपने पुत्र अंगद को भी प्रपन्न कराया, भगवान के शरणागत कराया। मानो उस अपने एकमात्र पुत्र अंगद का कल्याण साधन बाली ने कर दिया। और फिर अंत में भगवान श्री राम के चरणों में दृढ़ प्रीति लगा ली। दृढ़ प्रीति का अर्थ है ऐसी प्रीति प्रभु के चरणों में जिसमें स्त्री पुत्र देह गेह किसी का भी स्नेह स्मरण न रहे, और सब कुछ त्याग कर एक भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर त्याग दिया। अच्छा, अंगद जी की बाह गहने का क्या अर्थ है? गही बाह सुरनरणाह आपन दास अंगद कीजिए। शरण में स्वीकार कर लेने के कारण ही तो सुग्रीव को राज तिलक देते समय अंगद को युवराज पद दिया गया था, क्योंकि प्रभु ने अंगद को बाली के कहने से अपने शरण में स्वीकार कर लिया था। शरण में स्वीकार प्रभु नहीं करते तो अंगद को युवराज पद किस गंधा का नहीं मिलता। और चतुर बाली की ये भी तो एक चातुरी थी ना कि राजगद्दी पे फिर भी अपने ही वंश में कोई आ जाए, अपने वंश का आ जाए। भले सुग्रीव अभी राजा होगा, फिर पीछे अंगद मेरा पुत्र ये राजा हो जाएगा। भगवान तो शरणागत के लोक परलोक दोनों को सुधार किया करते हैं। अच्छा, उधर प्रभु ने बाली को भगवत धाम भेजा और उधर तारा सब आ गए किष्किंधा से व्याकुल होकर दौड़ के। जैसे ही बाली का प्राण निकल गया और नानाविध विलाप कर तारा, छूटे केस न देह समारा। बड़ा भारी विलाप। प्रभु ने देखा तारा तो बहुत ही व्याकुल है, तो दीन ज्ञान हरली नहीं माया। प्रभु ने इस प्रसंग में तारा जी को ज्ञान दिया। अभी तक प्रभु हर जगह भक्ति का ही उपदेश करते रहे, शरणागति की महिमा बढ़ाते रहे, पर प्रसंग भी ऐसा था, घटनाक्रम ऐसा था, यहाँ पर भक्ति का नहीं ज्ञान के उपदेश की आवश्यकता थी। तारा बिकल देख ही रघुराया। प्रभु ने ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, और प्रगट सो तनु तब आगे सोआ, और जीव नित्य के लगी तुम रोआ। प्रभु कहते हैं तारा तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? यदि शरीर के लिए व्याकुल हो बाली के, तो शरीर तो सामने सोया पड़ा है, और शरीर तो अधम है, अत्यंत अधम है शरीर। छित जल पावक गगन समीरा, ये तो पंच तत्व से बना है। ये पांचों तत्व अपना अपना अंश ले लेते हैं, जब तक काम होता है देते हैं, हम उसका सदुपयोग करें बढ़िया बात है, तो फिर तो पंच तत्व अपना अपना अंश ले लेते हैं। तो ये तो शरीर बड़ा अधम है, ये तो सब जड़ पदार्थों से बना है, और फिर भी शरीर के लिए रोती हो, तो शरीर तो सामने पड़ा है, तो रो क्यों रही हो? तो तुम कहो कि भाई प्रभु अब तो शरीर तो है, तो जीव तो नहीं है, अब बाली तो नहीं है, तो जीव नित्य के ही लगी तुम रोआ। प्रभु कहते हैं जीव भी नित्य है, अविनाशी है। मम एवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। जीव तो नित्य है, पर जीव के लिए क्यों रोना है? जीव नित्य नहीं होता तो विधि विधान किसका होता है? फिर जन्म कौन लेता है? अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार। तो जीव नित्य है, उसके लिए रोने का प्रश्न नहीं है। शरीर सामने पड़ा है, उसके लिए भी रोने का प्रश्न नहीं है। हाँ, अब तुम अगर ये कहो कि प्रभु आपने जीव और शरीर को अलग क्यों कर दिया, मैं इसलिए व्याकुल हूँ। आपने जीव और शरीर को अलग कर दिया इसलिए व्याकुल हूँ। तो प्रभु भी करते हैं, देखो मैंने बाली से कहा था अचल करऊं तनु राखो प्राणा, मैं तुम्हें अमर करता हूँ। बाली तुम अपने प्राण रख लो, तुम व्याकुल मत हो। क्योंकि जब बाली ने कहा था प्रभु प्रभु अजहूं मैं पापी अंतकाल गति तोर, प्रभु तो द्रवित हो गया है। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाल शीस परसो निज पानी, अचल करऊं तन राखो प्राणा।
प्रभु कहते तारा से, मैंने कहा था ना बाली से, अचल करो तन राखो प्राणा। मैं कहाँ शरीर और जीव को अलग करना चाहता था, ये तो बाली ही चाहता था। अब मैं तो उसको अमर कर रहा था। तो बाली ने कह दिया था, बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कई आवत नाई। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। सोई ममलोचन गोचर आगे, ममलोचन गोचर सोइया, बहुरी के प्रभु अस बन ही बनावा। बाली ने तो बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। उसने मुझे समक्ष देखकर प्राण त्याग करना ही उचित समझा। तो मैंने तो जीव और शरीर को अलग अलग नहीं किया। ये बाली की इच्छा थी, इसलिए उसके लिए तुम विलाप ना करो। शरीर के लिए विलाप करती हो तो सामने पड़ा है, जीव के लिए विलाप करती हो तो जीव नित्य है। उपजा ज्ञान चरण तब लागे, और फिर लेने सी परम भगति बर मांगी। प्रभु का ज्ञान श्रवण करते ही प्रभु के चरणों में पड़ी तारा जी, और भगवान से परम भक्ति का, प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान मांग लिया। अच्छा देखो, भगवान शिव इस प्रसंग पे कहते हैं माँ पार्वती से, उमा दारु जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। बाली को मार भी दिया, सुग्रीव को राजा भी बना दिया। वही सुग्रीव जो आज तक भागता फिरता था, पूरे शरीर में घाव थे, बाली ने दिए थे, ऐसे गहरे घाव थे जो भरते भी नहीं थे। उसकी चिंता में ऋषिमुख पर्वत पे भी चैन से सुग्रीव सो नहीं पाते थे। पता था बाली नहीं आ सकता, फिर भी नहीं सो पाते थे। ऐसे सुग्रीव को राजा बना दिया। प्रभु ही है, सब सूत्रधार तो प्रभु ही है। भगवान शिव कहते हैं तो कठपुतली की तरह सबको नचाने वाले यही हैं। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। अच्छा, उसके बाद सुग्रीव को सब कर्म करो, और प्रभु ने लक्ष्मण जी महाराज को समझा दिया, जाओ सुग्रीव का तिलक करो। भाई मुझे तो आना नहीं है नगर के भीतर, तुम जाओ। तो लक्ष्मण जी पहुंच गए किष्किंधा। लक्ष्मण तुरंत बोला है, पुरजन विप्र समाज, राजदीन सुग्रीव कह, अंगद कह जुबराज। राजा तो बनाया सुग्रीव को, और युवराज पद पर अंगद जी महाराज को, और समझा दिया। युवराज पद पे भले अंगद जी को बैठाया, लक्ष्मण जी ने तुरंत समझाया सुग्रीव को, अंगद सहित करो तुम राजू। हाँ, उपेक्षा नहीं करना अंगद की। अंगद छोटे हैं तो क्या, अंगद सहित करो तुम राजू। और हाँ, उससे बड़ी बात, संतत हृदय धरे हो मम काजू। प्रभु ने कह दिया, मेरे कार्य को ध्यान में रखना। सुग्रीव जी ने भी तो कहा था कि ना, तब आप चिंता करो ही मत। हाँ, चिंता मत करो, मिले हैं नाथ मिथिलेश कुमारी। तो प्रभु ने भी कह दिया कि हाँ, मेरा भी काम ध्यान में रखना। अंगद के साथ राज्य तो करो, पर मेरे भी काम को हृदय में रखना। अच्छा, अंगद जी महाराज सच्चे शरणागत हैं। सच्चे शरणागत की भांति ही भगवत सेवा में उनकी श्रद्धा थी, और उसी के लिए उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि मेरी रक्षा के एकमात्र आधार मेरे शरणेय श्री रघुनाथ जी हैं। ये तो बाली मर जाता तो सुग्रीव क्या मुझे मार नहीं डालता। ये बात समुद्र लंघन के प्रसंग में भी अंगद जी ने कही है। सुंदरकांड में भी ये बात आई अंगद जी की, एक आध बार और उनके मुंह से आया। मानो उनको विश्वास था श्री रघुनाथ जी का वरद हस्त मेरे मस्तक पर नहीं होता तो बाली पुत्र होने के कारण मैं जीवित थोड़ा ही रहता। ये तो मेरे नाथ हैं, श्री रघुनाथ हैं। वो सुंदरकांड में चौपाई है। कैसे? पिता बधे पर समुद्र लंघन का प्रसंग था। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही।
अरे श्री जानकी जी की खोज नहीं मिली तो लौट के जाएंगे तो मरना है, केवल ये बात थोड़ी हो। तो जब पिताजी मेरे मरे थे जब ही मुझे मार दिया होता सुग्रीव ने, पर राम जी ने रख लिया। मेरे ऊपर सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। मानो लौट कर जाऊंगा, श्री जानकी माता की खबर नहीं मिलेगी तो उन्होंने तो कही रखा है कि 1 महीने में खबर लेके जो नहीं आएगा वो मारा जाएगा। तो मारने को तो ये पहले ही मार दिए होते हमें। और रावण ने भी ये बात अंगद जी दूत बन के गए तो कही थी कि तुम और सुग्रीव तो 2 छोर हो, नदी के 2 किनारे हो, कभी मिल ही नहीं सकते। रावण ने भी फूट डालने की कोशिश की थी, भेद नहीं थी। अंगद जी ने कहा था, अरे मूर्ख, भेद तो उसके हृदय में होता है जिस हृदय में श्री रघुनाथ ना हो, तो फूट डालता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने राजा बनाया। और अच्छा, जिस तरह का भाव ये है कि जिस तरह सुग्रीव जी को और बाली जी को ये बोध हो चुका था कि श्री राघव चक्रवर्ती राजकुमार ही नहीं है, वरन ये तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, उसी तरह से जामवंत जी ने अंगद जी को भी दृढ़ता के साथ ये धारणा करा दी थी। कहा था ना जामवंत जी ने, तात राम कहो नर जनि मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। तो जैसे सुग्रीव जी को और बाली को बोध हो गया था कि ये तो साक्षात परमात्मा है, अंगद जी को जामवंत जी ने खूब दृढ़ता से समझा दिया, बिठा दिया भीतर। तात अंगद, श्री रामचंद्र को मनुष्य मत जानना, अरे ये साक्षात अजन्मा अगुण अजित ब्रह्म है, और हम सब तो सेवक हैं उस सगुण ब्रह्म के। हाँ, इसलिए हम बड़े बड़भागी हैं। प्रभु तो अपनी इच्छा से नरमत शरीर धारण करके पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ, देवता सबके हित के लिए प्रभु परम धाम से अवतरित होते हैं। और तब निज इच्छा प्रभु अवतरऊ, सुरमही गोदज लागी, सगुन उपासक संगत रही मोक्ष सब त्यागी। किष्किंधा कांड के अंत में आई नहीं सब चौपाई, सुंदरकांड में नहीं, किष्किंधा के अंत में। क्योंकि सुंदरकांड तो वहां से आरंभ होगा कि बस हनुमान जी छलांग लगावे, तो ये तो उसके पहले की बात है। बिल्कुल किष्किंधा के विश्राम पर ये बात है। हाँ, वही है। कहते हैं कि भगवान श्री राम तो परम धाम से इसी प्रयोजन से अवतार लेते हैं, और जब जब अवतार लेते हैं तब तब हम सब नित्य सगुण उपासक जो बड़ी सुंदर बात कही है जामवंत जी ने वहाँ, सगुण उपासक संगतः रहि मोक्ष सब त्याग। जब जब प्रभु सगुण रूप से अवतार लेते हैं तब तब हम लोग तो नित्य ही भगवान के सगुण स्वरूप के उपासक हैं। तो सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य, ये 4 प्रकार के मोक्षों को त्याग कर भगवान के संग रहते हैं। कहा ना, अस विचारे हरि भगत सयाने, मुक्त निरादर भगत लुभाने। तो इसके उत्तर में अंगद जी क्या कहते हैं, हे जामवंत जी, अब तो जब तक श्री राम जी की सेवा का कार्य पूरा नहीं होता और न हमारे प्राण समर्पित कर दिए जाते हैं, तब तक तो अपने को बड़भागी कैसे माने। बड़भागी तो हम जटायु जी को मान सकते हैं, जिन्होंने राम कार्य के लिए अपना तन त्याग कर परम धाम प्राप्त किया। चलो जी, तो यहाँ पर देखो, उन सुग्रीव को भगवान ने किष्किंधा का राजा बना दिया, जिस किष्किंधा की परछाई भी देख नहीं पाते थे। ऋष्यमुख पर्वत पे पड़े रहते थे, भारी दारुण दुख था सुग्रीव जी को। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, हे उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, बालित्रास व्याकुल दिन राति,
धन बहु तन बहु व्रण चिंता और छाती, सुई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव, जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। जो सुग्रीव दिन रात व्याकुल रहता था, उसको किष्किंधा का प्रभु ने राजा बना दिया। प्रभु कितने कृपालु हैं, कैसा प्रभु का कोमल स्वभाव है। और ऐसे प्रभु को जानकर भी जो उनका त्याग करता है वो विपत्ति के जाल में क्यों नहीं पड़ेगा। और भगवान ने सुग्रीव जी को राजनीति भी सिखाई है। फिर तो ग्रीष्म ऋतु गई और वर्षा ऋतु आई और प्रभु चले प्रवर्षण पर्वत पर। 4 महीने चौमासा व्यतीत होगा। चौमासे के बाद सुग्रीव जी को अपना कार्य करना था। प्रभु ने कहा चौमासे में तो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाना चाहिए, सो मैं यहीं विराजूंगा। और चौमासे में वर्षा ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु गई तो बरसात आती है, फिर शरद आता है। बड़ा सुंदर वहाँ पर भगवान ने श्री लक्ष्मण जी महाराज को वर्षा ऋतु समझाई है। प्रभु कहते हैं देखो लक्ष्मण, अच्छा वहाँ पर भी प्रवर्षण पर्वत पर देवताओं ने पहले ही भगवान के लिए सुंदर गुफा बनाकर तैयार कर दी साजबाज के साथ, क्योंकि मालूम था सबको राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आए। यहाँ आकर प्रभु कुछ दिन वास करेंगे, चौमासा व्यतीत करेंगे। लंका जाने से पूर्व देवताओं ने बड़े सुंदर बहुत तरह से वहां पर साक्षात देवताओं ने प्रभु की सेवा की है। भगवान को भी प्रवर्षण पर्वत बड़ा सुंदर लगा। वहां रह के भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ तरह तरह की कथा भी कहते सुनते हैं, भक्ति की, वैराग्य की, राजनीति की, विवेक की, बोध की, सब तरह की कथा। भगवान लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं देखो लक्ष्मण, इस वर्षा ऋतु में मोर कैसे नृत्य करते हैं। जैसे किसी गृहस्थ के घर में कोई विरक्त संत महात्मा आ जाए, भगवत प्राप्त संत, वो कैसा आनंदित होता है। और बरसात होती है, ऐसी भारी बरसात, ऐसा लगता है कि बादल तो बिल्कुल भूमि के पास आकर बरस रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी विद्वान को, पंडित को जितनी विद्या मिलती है वो उतना ही नम्र होता चला जाता है। बूढ़ अगाध सही गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। और नदियां, छोटी छोटी नदियां हैं, बाढ़ आ गई, किनारों को तोड़कर चल दी। जैसे जस थोड़े हो धन खल इतराई, दुष्टों को खल को थोड़ा धन मिल जाए वो उतने में ही इतराने लगता है। और 2-4 जो जलाशय होते हैं, इतनी बाढ़ आ जाती है वो सब आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। जिम सद्गुण सज्जन पही आवा, जैसे किसी सज्जन पे सद्गुण इकट्ठे होते चले जाते हैं। और नदियों का ये सब जल कहाँ जाता है? समंदर में। ठीक वैसे ही जैसे होई अचल जिमी जीव हरि पाए, जब जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है वो भी अचल हो जाता है। बड़ी सुंदर। अच्छा, जब मेढक बोलते हैं, चारों दिशाओं में ध्वनि करते हैं, प्रभु कहते हैं ऐसी आवाज आ रही है मानो वेद पढ़े जनु बट समुदाय, ब्रह्मचारी मिलके आपस में वेद पढ़ रहे हों। कैसे स्वसर में मेढक बोलते हैं। बड़े बड़े वृक्षों में नए नए पत्ते आ रहे हैं, कैसा लगता है जैसे साधक मन जिसे मिले विवेका, जैसे साधकों के मन में विवेक बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। और वर्षा ऋतु में खोजो तो भी कहीं धूल न मिले। जैसे ही करे क्रोध जी में धर्म ही दूरी, जब व्यक्ति क्रोध करता है तो धर्म उसको छोड़ देता है उतने समय के लिए। जब उसका पश्चाताप करे तो धर्म वापस उसके पास आता है। तो प्रभु कहते हैं वर्षा ऋतु में धूल तो ऐसे नहीं मिलती खोज के, जैसे कोई क्रोधी हो, क्रोध करे तो फिर धर्म उसको छोड़ दे। बड़ी सुंदर। लेकिन कितनी भी बरसात हो, प्रभु कहते हैं जो भूमि बंजर है, ऊसर है, वहां तो कितनी भी बरसात हो जाए इन पर कोई असर नहीं है। यहाँ तो एक तृण भी नहीं आता वर्षा ऋतु में। जिम हरिजन ही उपजन कामा, जैसे भगवान के भक्तों के हृदय में कामनाएं प्रकट नहीं होती, ऐसे ही कितनी भी बरसात हो, ऊसर भूमि पे एक तृण भी नहीं आता।
कभी तो वर्षा ऋतु में, बरसात में कभी तो सूर्य प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। प्रभु कहते हैं ठीक वैसे ही जैसे सुसंग हो या कुसंग हो, कुसंग हो तो ज्ञान छिप जाता है और सुसंग हो जाए तो जीवन में ज्ञान फिर प्रकट हो जाता है तरह तरह से। प्रभु नदियों का जल देखो लक्ष्मण कितना निर्मल है, जैसे संत हृदय जस गत मद मोहा, जैसे संतों के हृदय में न तो मद होता है न मोह होता है। और बादल न हो बरसात के तो आकाश कितना निर्मल दिखता है। हरिजन इव परिहरि सब आशा, जैसे सब आशाएं हृदय से भक्तों के निकल जाएं तो हृदय भी कैसा निर्मल हो जाता है। और यहीं पर भगवान ने कहा सुखी मीन रे नीर अगाधा, अगाध जल में वर्षा ऋतु में ये मछली कैसी सुखी है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नए कऊ बाधा। अच्छा, जो जलाशय है उसमें कमल कैसे हुए खिले हुए दिख रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर प्रकट हुआ हो। और अगाध जल में मछलियां कैसी आनंदित हो रही हैं। जब जीव भगवान की शरण में जाए तो फिर उसको एक भी बाधा मालूम नहीं पड़ती। शरणागत को एक भी बाधा मालूम नहीं पड़ती, फिर उसका सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित होता है। अब जीव इसको स्वीकार करे चाहे ना करे, पहले भी भगवान भी करते थे, आज भी भगवान ही करते हैं, आगे भी उन्हीं को करना है। उसी के लिए नहीं जो शरणागत है, जो अभिमानी है, महाअभिमानी अदम है, उसके लिए भी प्रभु ही करते हैं, पर वो अभिमान बस उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन जीव जो भगवान की शरण ले ले तो जिमि हरि शरण न एक बाधा। इतनी बरसात है पर चातक देखो कैसे रटता रहता है। क्यों? उसकी प्यास बुझती नहीं। चातक को तो स्वाति नक्षत्र का जल चाहिए होता है। इतनी बरसात है, आवाज लगाता रहता है, मेघ की ओर देखता है, पर वो प्यासा ही रहता है। जिमि सुख लह इन शंकर द्रोही, भगवान कहते हैं भगवान शिव का द्रोही जैसे कोई सुख नहीं पाता, वैसे ही इतनी बरसात के बाद भी ये चातक प्यासे ही रह जाते हैं। और चंद्रमा को चकोर मिलके कैसे देखते हैं। चकोर एकटक होके चंद्रमा को कैसे देख रहे हैं वर्षा ऋतु में। चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई, जैसे भक्तजन प्रेमी जन प्रभु का दर्शन पाके एकटक उनका दर्शन करते हैं। ऐसा चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। बस भगवान ने बड़ी सुंदर वर्षा ऋतु का चकोर चंद्र, अच्छा बरसात में चंद्रमा तो कौन दिखता है, पर जब भी दिखता है तो चकोर कैसे देखते हैं। चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई, क्योंकि भैया प्रभु प्रेम ही सार कहा गया। प्रभु प्रेम ही सार कहा गया। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलो है। सत्य राम तथा मुख राम को नाम, हे पुनि राम ही को थलो है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सब कीन कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। इतनो जग जीवन को फल है।
इतनो जग जीवन को भल है, जग जीवन को फल है। हरि शरण। अब बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलो एक कविता और सुना है, बड़ा सुंदर कविता थे। अरे गोस्वामी जी ने नाम ही रख दिया उसका कवितावली, क्या किया जाए। एक के बाद एक आते ही रहते। जप जोग विराग महामुख साधन, दान दया दम कोटि करें। मुन सिद्ध सुरेश गणेश महेश सु, सेवत जन्म अनेक मरे। निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े, तपसानल में जुग पुंज जरे। मन सोपन रोपी कहे तुलसी, मन सोपन रोपी कहे तुलसी। रघुनाथ बिना दुख कौन हरे, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। मन सोपन रोपी कहो तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। चाहे कोई जितना भी जप जोग वैराग्य करे, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करे, दान दया करे, इंद्रियों का निग्रह करे, और भी अन्य जो आदि करोड़ों उपाय है सब कर ले, और इतने ही नहीं, ये तो साधन मार्ग कहलाया। जितने मुनि हैं, सिद्ध हैं, इंद्र हैं, गणेश हैं, महेश हैं, सबको ले लिया भगवान, सबको ले लिया गोस्वामी जी ने यहाँ। मुन सिद्ध सुरेश गणेश महेश सुसेवत जन्म अनेक मरे। सब देवताओं का अनेक जन्मों तक सेवन करते करते मर जाओ, और चाहे वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लो, निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े, पुराणों का सब अध्ययन कर डालो। अरे सब छोड़ो, अनेकों युगों तक तपस्या की अग्नि में अपने को जलाते रहो, जलते रहो। पर तुलसी मन से प्रण करके कहता है, प्रण को रोप करके कहता, मनो दृढ़ता पूर्वक कहता है। शास्त्रार्थ में दृढ़ता पूर्वक कहने का अर्थ है, शास्त्रार्थ में कोई हरा दे हो, ठीक है, फिर भी अपनी हार नहीं मानूंगा, जो कहता हूँ दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूँ। मन सोपन रोपी कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे, रघुनाथ बिना। अब कोई कहते हैं इसमें महेश का नाम क्यों है, भगवान शिव के भी सेवन से क्या दुख दूर नहीं होता है। अरे रघुनाथ बिना दुख को न हरे, प्रभु श्री राम से विमुख हो तो भगवान शिव कृपा ही क्यों करें, कृपा तो दूर देखें क्यों, देखें क्यों, क्योंकि इनमें तो अभेद है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तो अपने मन से प्रण रूप कर कहता हूँ, उन श्री रामचंद्र के बिना और कोई दुख को दूर